हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वह है मेमोरी यूनिट। अब जो ये मेमोरी यूनिट है ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये टॉपिक है ये कंप्लीट करा रखा है। जब आप हमारी पटवार वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, पटवार 2025, पटवार कंप्यूटर 2025 इस नेम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप चेक करोगे तो मैंने क्या है सिस्टमेटिक रूप से आपको कंप्यूटर पढ़ा रखा है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो ये मेमोरी यूनिट वाला जो चैप्टर है ये मैंने आपके लिए करा रखा है। चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हों, उसमें आईसीटी के रूप में ये पूछा जाता है। तो ये जो मेमोरी यूनिट वाला चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर मेमोरी यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। जो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आपके 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कहाँ-कहाँ पर मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो टॉपिक है मैं बेसिकली इसको जो रीट मेंस है आईसीटी उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। लेकिन इस चैप्टर को, इस क्लास को जो आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ये देखना है, क्योंकि आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए क्या बताया था कि आप जब भी कंप्यूटर में डेटा रखते हो ना, तो कंप्यूटर में डेटा कहाँ पर रखते हो, मेमोरी में रखा जाता है। और मेमोरी कितना डेटा रख रही है, तो मेमोरी की कोई ना कोई यूनिट तो रहेगी मेरे भाई, ठीक है। तो वही मेमोरी यूनिट आपके लिए दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए है किलोबाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट, ऑप्शन सी है बाइट और ऑप्शन डी है निबल। यानी कि देखो यहां पर क्वेश्चन आपको समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। आपको इन चार ऑप्शनों में से सबसे छोटी बतानी है, ठीक है। ये कब क्वेश्चन आया हुआ है, अभी सीटी 2024 जो हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस केबी का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, किलोबाइट होता है, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है गीगाबाइट होता है। और ये क्या होता है, ये तो बाइट ही हो गया। और ये निबल, निबल ही, बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और आपके निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं मेरे भाई। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देखो सबसे छोटी यूनिट कौन सी रहेगी। पहले मैं आपको यूनिट बता देता हूं। सबसे छोटी यूनिट जो होती है मेरे भाई वह होती है बिट। यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पटवार कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में ये टॉपिक शामिल है। बिट से जस्ट बड़ी होती है आपकी निबल, और निबल से जस्ट बड़ी होती है आपकी बाइट, और बाइट से बड़ी होती है आपकी केबी, और केबी से बड़ी होती है मेरे भाई एमबी, और एमबी से बड़ी होती है जीबी, और जीबी से बड़ी होती है टीबी, और टीबी से बड़ी होती है पीबी, और पीबी से बड़ी होती है ईबी, और ईबी से बड़ी होती है जेडबी, और जेडबी से बड़ी होती है मेरे भाई, ठीक है, जेडबी से बड़ी होती है मेरे भाई बाईबी, और बाईबी से बड़ी होती है, बाईबी से बड़ी होती है बीबी, और बीबी से बड़ी होती है मेरे भाई, बीबी से बड़ी होती है आपकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है जियोप बाइट, ठीक है। कौन सी होती है, जियोप बाइट। ये मैंने आपके लिए सीरीज बता दी है। अब आपको इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि एक जो यूनिट है इसमें कितने आपके बाइट रहेंगे, कितने बिट रहेंगे। और जैसे जेड जेड बी है इसमें कितने ईबी होते हैं, पीबी है इसमें कितने टीबी होते हैं, जीबी है इसमें कितने एमबी होते हैं। ऐसे चीजें आपको पता होना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप सभी को पता होगा। देखो इन चारों में देखो तो सबसे छोटी इनमें कौन सी आ रही है, ये निबल ही तो आ रही है मेरे भाई, ठीक है। इनमें इन चारों में निबल ही तो है। निबल से बड़ी बाइट होगी, बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, और मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वह कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, निबल हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है, देखो हम ज्यादा पुराने क्वेश्चन भी नहीं ले रहे, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन हैं, जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये सीईटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ से
मुझे उम्मीद है पटवार के एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और रीट मेंस आईसीटी में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। देखो ये आपका राजस्थान पुलिस 2024 का जो एग्जाम हुआ था, बहुत अच्छा एग्जाम था, बहुत मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन वहां पर कंप्यूटर के पूछे गए थे। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पर पूछा है, तो आपको क्या है ये यूनिट याद कर लेनी चाहिए थी कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब उन्होंने क्या बोला है, डिजिटल सिस्टम यानी पूरे डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेरे भाई। तो अभी मैंने आपके लिए बताया है कि पूरा डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल किसे बोलते हैं मेरे भाई, जिसमें 0 1 के ऊपर वर्किंग होती है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें 0 1 के ऊपर वर्किंग होती है वह क्या होता है, डिजिटल सिस्टम होता है 0 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 के ऊपर वर्किंग होती है वह क्या होता है, डिजिटल सिस्टम। तो सबसे छोटी क्या होती है, बिट होती है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। ये कब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया है। अब ये बाइट क्या होती है, तो बाइट मेरे भाई 8 बिट के बराबर होती है। ठीक है, 8 बिट के बराबर होती है। करेक्टर क्या होता है, करेक्टर मेरे भाई 8 बिट से मिलकर ही बनता है। जो आप एक करेक्टर लिखते हो ना, एक करेक्टर में क्या आएगा, कोई भी अल्फाबेट आपने लिख दिया, कोई भी आपने गिनती लिख दी 0 1 ऐसे, तो ये मेरे भाई 0 1 की फॉर्म में जैसे 2 लिख दिया, तो 2 जो बनता है ना वो कंप्यूटर में जब जाएगा वो ऐसे जाएगा। कंप्यूटर में जब जाता है ना 2, तो आप अपने समझने के लिए करते हो, लेकिन कंप्यूटर वर्किंग करता है केवल 0 1 पर। तो जैसे आप कीबोर्ड पर 2 प्रेस करते हो ना मेरे भाई, तो कंप्यूटर में जाता है 0 0 0 0 0 0 और 1 0। जब आप 1 प्रेस करते हो ना तो कंप्यूटर में जाता है 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता है। जब आप 0 प्रेस करते हो ना तो ये 8 0 जाती हैं। ठीक है, कितनी जाती हैं, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे आपका क्या है, कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम वर्क करता है। मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं जो आपका एक करेक्टर है या आपका एक लेटर है, ये कितने बिट से मिलकर बना होता है, या आप बोलें लेटर, ये कितने बिट से मिलकर बना होता है, 8 बिट से। में या इसको मैं क्या बोल सकता हूं मेरे भाई, करेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं 1 बाइट भी बोल सकता हूं। ठीक है, और किलो बाइट है, किलो बाइट क्या होता है, केबी होता है, और केबी में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप यदि क्या है कंप्यूटर में बात कर रहे हो तो किलो का मतलब यहाँ पर 1024 माना जाता है, ना कि 1000 माना जाता है। ये चीजें भी आपको क्या है पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बिट हो गया। ये आपके कहाँ पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है जो आपको करना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज क्या होगी मेरे भाई, बाइनरी लैंग्वेज आप किसे बोलते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज उसे बोला जाता है मेरे भाई जहां पर पूरे जो करेक्टर हैं, सभी जो करेक्टर हैं 0 1 में लिखे जाते हैं। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, 0 1, बाई यानी 2, यानी 2 ही डिजिट यूज आती हैं 0 1। यानी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सभी को, जो भी भाषा है, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी लिख रहे हो, सभी चीजों को यदि आपने 0 1 में कन्वर्ट कर दिया है तो वही लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। और जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर वर्क करता है मेरे भाई, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज पर वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर एक्चुअल में जो वर्किंग होती है कंप्यूटर की वह किस लैंग्वेज पर होती है, बाइनरी लैंग्वेज पर होती है। इसको आप मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को आप कौन सी लैंग्वेज और बोल सकते हैं, इसे आप मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है इसी मशीन लैंग्वेज पर ही वर्क करता है। आप यदि कोई दूसरी लैंग्वेज दे रहे हो तो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत से हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम जो भी देते हैं ना उस चीज को मशीन लैंग्वेज में क्या है, कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के हर एक अक्षर, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक विशेष वर्ड या स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आपने हैज लगा दिया या आपने एट द रेट लगा, ये एंड का लगा, एम% लगा दिया, या आपने एट द रेट, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गए, खाली जगह के अद्वितीय संयोजन से बनते हैं। यानी कि ये मेरे भाई एक तरह से तो ये क्या हो गया, एक करेक्टर ही तो हो गया। एक तरह से यदि आप देखें एक एक को लें आप,
ये क्या हो गया, करैक्टर हो गया। और मैंने अभी आपको बताया है कि एक करैक्टर किससे मिलकर बनता है, 8 बिट से मिलकर बनता है। यह क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया है। तो ये बोल रहा है कि बाइनरी लैंग्वेज में आप जो ये करैक्टर है, ये जो ये एट द रेट लिखा हुआ है यानी स्पेशल करैक्टर है, या आपने कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख दी ए बी ऐसे कुछ लिख दिया, या आपने कोई संख्या लिख दी 1 2 लिख दी, तो ये जो है बाइनरी लैंग्वेज में कितने बिट से दर्शाया जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो मेरे भाई कितने बिट से दर्शाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है 8 बिट से बनता है। ये कितने बिट से बनता है, 8 बिट से बनता है। यानी कि इसका मतलब है 1 बाइट से ये बनता है। प्रत्येक अक्षर कितने से बनता है, प्रत्येक कैरेक्टर कितने बिट से बनता है, 8 बिट से या 1 बाइट से। तो यहां पर आंसर क्या होगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, 8 बाइट्स कर जाएं। 8 बाइट्स नहीं है, 1 बिट है, ठीक है, 8 तो बिट्स हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लो, आपसे ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं। इस बार पटवार एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन मिलने वाला है, मेरी ये बात आप ध्यान रख लेना, मेमोरी यूनिट से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है कहां पर पूछा गया है, इधर देखो आप, री एग्जाम हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा यूजीसी नेट जो पहले हुआ था, ठीक है, 18 जून 2024 को हुआ था, वह कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था, इसके चक्कर में कैंसिल कर दिया। फिर वह री एग्जाम हुआ था। तो री एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपको बताना है, यदि आप हमसे रीट मेंस आईसीटी में जुड़े हुए होंगे, तो हमने ये क्या है, पूरी चीजें आपके लिए बता रखी हैं कि किस चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे में, ठीक है। पूरी मेमोरी यूनिट है, सब कुछ हमने बता रखा है, यदि आप हमारे से आईसीटी के जो कोर्स है उसमें जुड़े हुए होंगे। और यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी पटवार के जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर भी ये चीजें मैंने कराई हुई हैं। और यदि आप और भी चीजें अपडेटेड पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है, 3 बजे से क्लासेस पटवार की स्टार्ट हो जाती है मेरे भाई। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या दे रखा है, डेटा क्षमता की यूनिट, यानी ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और ये क्या है, ये आकार है, ठीक है, यानी ये जो चीज है कितने बिट्स में बोला जाएगा इसको, यानी इसके अंतर्गत कितने बिट्स होते हैं, इधर ये दे दिया है, आपको सही मिलान करना है मेरे भाई। 1 किलो बाइट का मतलब होता है 1024 क्या बाइट, ठीक है, क्या होता है, 1024 बाइट होता है। और मैं इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान सकता हूं, देखो यहां पर 1024 ऐसे तो दे नहीं रखा, हजार मिलियन बिलियन ऐसे दे रखा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हजार का मतलब क्या होता है, हजार में ऐसे हजार होते हैं, ठीक है। बिलियन का मतलब क्या होता है, बिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। बिलियन का मतलब क्या होता है, बिलियन का मतलब होता है यानी कि 10⁻⁹ और इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻⁶, और इसका मतलब होता है 10 कितना 12, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12, यानी 12 जीरो जब होती हैं ट्रिलियन बोलते हैं, 6 जीरो होती हैं जब मिलियन बोलते हैं, 9 जीरो होती हैं जब बिलियन बोलते हैं, ठीक है। और 8 लगाई हुआ है, ठीक है, 8 इनमें मल्टीप्लाई हो ही रखा है, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही रखा है, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही रखा है। अब ये 8 मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है मेरे भाई, देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इधर देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1000 बाइट्स बोल सकता हूं, 1000 बाइट्स बोल सकता हूं, ठीक है। 1000 बाइट्स में इसको बोल सकता हूं, क्योंकि 1024 बाइट है, अप्रोक्सीमेट 1000 के करीब है। लेकिन हमको किस में यूनिट दी है, इधर बिट्स में दी है, यानी कि हमें इस बाइट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिट में करना पड़ेगा। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं 8, तो मैं क्या करूंगा 8 का और गुणा कर दूंगा, यानी कि 8 गुणा करके 1000, और ये बाइट अब किस में बदल गया, बिट्स में बदल गया, ठीक है, किस में बदल गया, बिट्स में बदल गया। तो उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, 8000 बिट्स होते हैं। तो इसको मिलाओ, ये कहां पर मिल गया आपका, ये यहां पर मिल गया जाता है, ठीक है, यानी ए में थर्ड आएगा, ए में थर्ड आएगा। तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब फर्स्ट और 3 ही हो सकता है। उसके बाद गीगाबाइट पर आओ, ठीक है, या आप इस मेगाबाइट पर आ जाओ। तो मेगाबाइट में जो दोस्तों होता है वह होता है 10⁻⁶ बाइट्स, कितना होता है 10⁻⁶ बाइट्स,
ठीक है। लेकिन मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बिट्स में। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 8 इंटू 10⁶, 8 इंटू 10⁶ बिट्स। और 10⁶ को क्या बोलते हैं अपन, मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिलियन बोलते हैं। तो 8 मिलियन बिट्स किस में रहेंगी, मेगाबाइट में। यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है ये 8 मिलियन बिट्स से जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि डी में क्या आएगा, सेकंड। अब आप देख लो, ए में थर्ड, ए में थर्ड और डी में सेकंड, यहां से भी बात नहीं बनी। अब हमें किस पर आना पड़ेगा, गीगाबाइट पर। जब आप गीगाबाइट की बात करते हो ना मेरे भाई, तो उसमें होते हैं, गीगाबाइट में होते हैं 10⁹, 10⁹ बाइट्स। गीगाबाइट में कितने होते हैं, 10⁹ बाइट्स। अब आप इसको बिट में बदलोगे तो 8 का गुणा कर दो, 8 इंटू 10⁹ बिट्स। ठीक है। जब आप इस मिलियन को लिखोगे, मैं इधर बता रहा हूं, जब आप मिलियन को लिखोगे, जब आप गीगाबाइट को लिखते हो, गीगाबाइट को, तो गीगाबाइट को कैसे लिखा जाता है, गीगाबाइट को अपन बोलते हैं 10⁹ बाइट्स। ठीक है, 10⁹ बाइट्स। और इसको मुझे किस में बदलना है, बिट में बदलना है। तो मैं 8 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा, 10⁹ बिट्स हो गया। अब इस 10⁹ को क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं मेरे भाई बिलियन। ठीक है, बिलियन बोलते हैं। तो 8 बिलियन बिट्स हो गया। कितना हो गया, 8 बिलियन बिट्स हो गया। तो यहां से आपका जो आंसर है वो हो जाना चाहिए, आप गीगा को किससे मिला दोगे, आप गीगा को मिला दोगे 8 मिलियन बिट्स से। ठीक है, तो इस गीगा को किससे मिला दोगे, 8 बिलियन बिट्स से। और आपका टेराबाइट किससे मिल गया, ट्रिलियन बिट्स से मिल गया। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो हो गया मेरे भाई, इसका राइट आंसर यानी ए में थर्ड, ठीक है, और बी में फर्स्ट। बी में फर्स्ट सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब आप देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरह से प्रिपेयर होना है मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कि कैसे मेमोरी यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। यदि आपको नहीं आता है, आपने अब ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो हमारे पटवार वाली जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, वहाँ पर आप सर्च कर लेना, देख लेना कौन सा लेक्चर है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मिल जाएगा, मैंने कराया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 पीवी यानी पेटाबाइट इज इक्वल टू, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है। अब आप देखो, ये जो रीट मेंस 2022 है मेरे भाई, ठीक है, 24 तो नहीं हुआ, ये 2022 है। रीट मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद सीईटी 2024 में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछ लिया है। यानी कि यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बाद में रिपीट होते हैं किसी दूसरे एग्जाम में। अब आप यहाँ पर देखो, जितनी भी चीजें आपने देखी होंगी, मैंने आपको एक बार बता रखा है कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है कौन सी होती है मेरे भाई, 1 बिट होती है। ठीक है, 1 बिट में कितना होता है, 1 बिट में 0 या 1 होता है, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। एक बार में एक ही क्या रहेगी, डिजिट रहेगी। इससे जस्ट बड़ी क्या रहेगी, एक निबल रहेगी। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। इससे जस्ट बड़ी क्या होती है मेरे भाई, बाइट होती है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक है, और बाइट से बड़ी क्या होती है, 1 केबी यानी कि किलो बाइट। किलो बाइट को आप कैसे लिखोगे, 1024 बाइट। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करते हुए जाना है, पिछली वाली का 1024 गुना कर दो। इससे जस्ट बड़ी क्या होती है, 1 एमबी होती है, यानी कि 1024 केबी। ठीक है, 1024 केबी। उसके बाद 1 जीबी होती है, 1 जीबी का मतलब है 1024 एमबी, 1024 एमबी। उससे बड़ी क्या होती है, उससे बड़ी होती है मेरे भाई, जीबी से बड़ी टीबी। टीबी क्या हो जाएगी, 1024 मल्टीप्लाई विथ 1024 जीबी। ठीक है, और फिर आता है आपका कौन सा, 1 पीबी, और 1 पीबी क्या हो जाएगा, 1024 टीबी। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी और आती हैं, पर हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो रहा है। आगे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे भी हम देख लेते हैं कि इस पेटाबाइट से आगे क्या आता है। इससे आगे आता है मेरे भाई ईबी यानी एक्जाबाइट, ये होता है 1024 पीबी। ठीक है, इससे बड़ा होता है 1 जेटाबाइट, और ये होता है 1024 ईबी। ठीक है, और इससे बड़ा होता है यूटाबाइट बाई बी, और ये होता है 1024 जेड बी। और इससे बड़ा होता है मेरे भाई ब्रोंटोबाइट बीबी, ये होता है 1024 बाई बी। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा होता है मेरे भाई 1 जियोप बाइट। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है
वह होती है जीओप बाइट। ये कितना होता है 1024 बीबी होता है। तो सभी यूनिट मैंने आपके पास रख दी हैं, ठीक है। ये तो मैंने बाइट की फॉर्म में रखी हैं, ठीक है। अब आपसे यदि बिट की फॉर्म में बदलवाना चाहे तो आप क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई और कर देना, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, 1 पेटाबाइट में, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, 1 पेटाबाइट बराबर है, तो मैंने आपके लिए बताया है 1 पेटाबाइट यानी 1 पीबी कितने के बराबर होता है, 1024 टीबी। तो यहां पर देखो 1024 टीबी कहाँ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, देखो ये सीईटी 2024 में आया है, यानी कि क्वेश्चन का आप पैटर्न देखो। इन क्वेश्चनों को कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप इन पैटर्न को देखो कि मेमोरी यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये आपने देख लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, एक जेटाबाइट में कितने होता है, एक जेटाबाइट अभी मैंने लिखा है 1 जेडबी कितने के बराबर होता है, 1 जेडबी 1024 ईबी के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। 1024 कितने के बराबर होगा, 1024 ईबी के बराबर। ई का मतलब क्या होता है, एक्जाबाइट, जेड का मतलब जेटाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन हमने अभी तो किया है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कहाँ पूछा गया है मेरे भाई, ये पूछा गया है आपके आर एस प्री 2023 में, ठीक है। कहां पर पूछा गया है, आर एस प्री 2024 में पूछा, 23 में पूछा गया है। निम्नलिखित मेमोरी इकाइयों यानी मेमोरी यूनिट्स को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब यहां पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपके सामने ये चीजें हैं, अब आपको इनको क्या है, अरेंज करना है। तो इनमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा तो मेरे भाई ये होता है बिट, ठीक है। सबसे छोटा तो क्या होता है, बिट होता है। और बिट से बड़ा क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा रहता है बिट। और बिट से बड़ा क्या हो जाएगा, बिट से बड़ा होता है निबल। निबल है क्या, निबल नहीं है। उसके बाद बाइट, बाइट है क्या, बिल्कुल है जी। तो बिट से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। बाइट से बड़ा क्या हो जाएगा, किलो बाइट हो जाएगा यानी कि केबी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, किलो बाइट से बड़ा क्या हो जाएगा, मेगा बाइट हो जाएगा, एमबी हो जाएगा। और एमबी से बड़ा क्या हो जाएगा, गीगा बाइट हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा जीबी, ठीक है। और जीबी से बड़ा क्या होता है, टीबी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही दे रखे हैं। तो यहां पर आप देख लो ये बिट किस की जगह पर है, एफ, ठीक है। एफ आ गया। एफ के बाद बाइट किस पर है, बी, बी पर, ठीक है, बी आ गया। ऐसे आपको ऑप्शन अरेंज करने थे। उसके बाद के बी किधर है, के बी है आपका ए पर, ए आ गया। उसके बाद आपका क्या है, मेगाबाइट कहां पर है, सी, सी आ गया। उसके बाद क्या है आपका, गीगाबाइट कहाँ है, ई, ई आ गया। उसके बाद आपका टेराबाइट कहाँ पर है, टेराबाइट डी, ठीक है। उसके बाद डी आ गया। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन आपको मिलने वाला था। तो इसके ऊपर आपको राइट करना था, ठीक है मेरे भाई। ये आर एस प्री में आ रखा है क्योंकि आपको पता होगा आर एस प्री के अंतर्गत भी 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं। हालांकि इस बार नहीं आए थे, इस बार एआई वाले डाल दिए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। लेकिन फिर भी कंप्यूटर के जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल मैंने देखा है, चाहे आप केंद्र की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, वहां पर मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और बड़ा सिंपल टॉपिक है, यदि आप अच्छे से इसको एक बार याद कर लेते हैं तो यहां से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको चीजें बदलना आना चाहिए कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, या कितने मेगाबाइट होते हैं, कितने गीगाबाइट होते हैं, या कितने बिट होते हैं। ऐसे आपको एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन ही बने थे अभी तक मैंने देखा है। इधर उधर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, इसलिए ज्यादा मैंने संख्या बढ़ाई नहीं है, क्योंकि फिर आपसे पूछ लेता 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो यही क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे भाई आपको ये जो हमारा प्रयास है पसंद आया होगा, हमारा जो कंटेंट है ये आपको अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि सर आपकी क्लास हमें ऐसी लग रही हैं, या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं कि सर आप हमारे लिए थोड़ा ये चीज़ें और करो। तो मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ मेरे भाई। चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपके लास्ट एग्जाम तक मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की जो सीरीज है इसको चलाता रहूंगा।
ठीक है? मैं कंटिन्यू नहीं चला सकता क्योंकि हमारे पेड कोर्सेज़ में क्लासेस चल रही हैं, तो मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता। 2 दिन में, 3 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मेरे क्वेश्चन तैयार होंगे, आपके लिए हाज़िर हो जाऊँगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।